हेलो दोस्तों। आज का हमारा विषय है विकास। विकास का मतलब बेहतर जीवन की प्राप्ति से है और इसलिए विकास विश्लेषण में लोगों के जीवन की गुणवत्ता और उनके जीवन जीने के तरीकों को शामिल किया जाता है। आज हम विकास के कुछ विषयों पर बात करेंगे, जैसे विकास को लोग किन किन नामों से जानते हैं, अर्थात विकास से संबंधित धारणाएं क्या हैं, विकास क्या है, विकास का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, और विकास संकलात्मक ढांचा क्या है, और विकास के आयामों पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं विकास से संबंधित धारणाएं, अर्थात विकास को लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं और समझते हैं, जैसे उद् विकास, प्रगति, वृद्धि, परिवर्तन इत्यादि। उद् विकास, इसका अर्थ विकसित होना या प्रकट करना है। उद् विकास की अवधारणा को विशेष रूप से पौधों, जानवरों आदि के जीवों की आंतरिक वृद्धि के लिए अर्थ के लिए लागू किया जाता है। अर्थात उद् विकास शब्द का प्रयोग पौधों, जानवरों आदि जीवों की आंतरिक वृद्धि के लिए किया जाता है। प्रगति, प्रगति की धारणा आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेत है। प्रगति का मूल अर्थ है आगे की ओर अग्रसर या वांछनीय छोर की ओर अग्रसर होना। वांछनीय छोर के रूप में कई प्रकार की प्रगति हो सकती है। यह एक मूल्ययुक्त अवधारणा है। अर्थात प्रगति शब्द हमें आगे की ओर अग्रसर रहने को कहता है। वृद्धि, वृद्धि उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करने की बढ़ी हुई क्षमता और उपभोग के पैटर्न में एक सवर्ती वृद्धि है। भोजन, वस्त्र, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षमता में वृद्धि है। संभावनाओं के विस्तार के रूप में व्यक्तिगत विकल्पों, क्षमताओं और कामकाज में वृद्धि। अर्थात वृद्धि शब्द का प्रयोग वस्तु का उत्पादन, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य देखभाल, क्षमताओं में बढ़ोतरी होती है तो उसे वृद्धि कहा जाएगा। परिवर्तन और रूपांतरण, समाज में किसी भी प्रकार के बदलाव को परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। परिवर्तन मूल्य तटस्थ अवधारणा है, जबकि विकास मूल्य युक्त अवधारणा है। परिवर्तन और रूपांतरण के रूप में विकास मानव समाजों में परिवर्तन की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। आधुनिकीकरण, अक्सर आधुनिकीकरण को विकास के साधन के रूप में देखा जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में यह औद्योगिकरण, नगरीकरण और कृषि के तकनीकी परिवर्तन की प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। राजनीतिक क्षेत्र में इसे सामान्य रूप से प्राधिकरण के युक्तिकरण और विशेष रूप से एक तर्कसंगत नौकरशाही ही आवश्यकता होती है। सामाजिक क्षेत्रों में यह अभेद संबंधों के कमजोर पड़ने और उन्नति में व्यक्तिगत उपलब्धि की प्रधानता से चिन्हित है, और सांस्कृतिक क्षेत्र में यह विज्ञान और धर्मनिरपेक्षता की वृद्धि के साथ साथ साक्षर आबादी का विस्तार है, जो कि दुनिया से विस्वती या मोह भंग होने के रूप में जाना जाता है। विकास संकलात्मक ढांचा, अर्थात विकास कैसा है। विकास आर्थिक वृद्धि के रूप में कल्पित की गई एक सर्वसमावेशी घटना है। इसके मात्रात्मक परिणाम काफ़ी हद तक गुणात्मक और व्याख्यात्मक है। दूसरे शब्दों में, गतिशील औद्योगिक क्षेत्र, राष्ट्रीय उत्पादन, रोजगार के हिस्से में विकासशील अर्थव्यवस्था का योगदान और बढ़ जाता है और कृषि का हिस्सा घट जाता है। यह बताता है कि आर्थिक वृद्धि बिना किसी आर्थिक विकास के हो सकती है। इसी तरह पिछले कुछ दशकों में विकास हुआ है। विकास का अर्थ दुनिया के गरीब लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार से है, ताकि इन लोगों की संपत्ति, स्वास्थ्य, दीर्घायु और शिक्षा पूरे देश में बेहतर स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ मिल सके। इसलिए विकास केवल आर्थिक परिवर्तन से कहीं अधिक है, और यह विशुद्ध रूप से आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि एक न्याय संगत, समतावादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने की दिशा में संपूर्ण रूप से आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के युक्तिकरण, पुनर्गठन और पुनर्संरचना से जुड़ी एक समावेशी बहुआयामी प्रक्रिया है। आइए अब विकास का अर्थ क्या है इसके बारे में जानते हैं। विकास निसंदेह एक बहुत बड़ा, विशाल और सामान्य शब्दावली है।
यह भौतिक के साथ साथ गैर भौतिक चीज़ों का एक संलयन है, जिसमें एक ही समय में सबको एक साथ मिलाया गया है। आंशिक पूर्वाग्रही और समस्याग्रस्तताओं ने के बावजूद विकास की प्रक्रिया हमेशा चक्रीय, रैखिक और सतत होती है। विकास को सामाजिक विकास के रूप में परिभाषित और वर्णित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में सामाजिक का अर्थ है विकास लोगों के जीवन, उनके संगठन, कार्यों में कैसे बदलाव लाता है। इस तरीके से विकास का अर्थ पूर्ण और परिपक्व होने के लिए खुद को प्रकट करना है। इसलिए विकास लोगों के जीवन की गुणवत्ता, उनकी रहने की स्थिति, भौतिक कब्जे और कई अन्य अति और गुप्त कारकों में निरंतर प्रगतिशील सुधार को इंगित करता है। विकास की परिभाषा क्या है? अमर्त्य सेन ने 1999 के अनुसार विकास नागरिकों के क्षमताओं के विस्तार और एक नागरिक और व्यक्ति के रूप में उनके अधिकारों को पूरा करने के बारे में है। इसके अलावा इसके लिए उन नागरिकों की पहुंच और अवसरों की बढ़ाने की आवश्यकता है जिनके पास उसकी अहमियत का कारण है। उनका दृष्टिकोण स्वतंत्रता की हिमायत करके क्षमताओं में वृद्धि पर आधारित है, जैसे आर्थिक अवसर, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक सुविधाएं, पारदर्शिता की गारंटी और सुरक्षात्मक सुरक्षा से है। उन्होंने यह तर्क दिया कि इन सब को आपस में जोड़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा वे तर्क देते हैं कि प्रमुख कारकों की जो स्वतंत्रता को गरीबी के साथ साथ अत्याचार, खराब आर्थिक अवसरों के साथ साथ व्यवस्थित सामाजिक अभाव, सार्वजनिक सुविधाओं की अपेक्षा के साथ साथ असहिष्णुता या दमनकारी राज्यों की गतिविधि पर समित करते हैं, इन प्रमुख कारकों को हटाने पर जोर देते हैं। सन 2000 के दशक की शुरुआत में सेन के काम का एक नए प्रतिमान की स्थापना पर बहुत प्रभाव पड़ा। विकास को ऐसे संदर्भ में पुनः परिभाषित किया गया जिसमें मानवाधिकारों को एक संवैधानिक भाग के रूप में शामिल किया गया है। विकास के आयाम। सामान्य शब्दों में विकास का अर्थ है बदलती परिस्थितियों का एक नया चरण, जिसे विभिन्न विषयों, रूपरेखा और दृष्टिकोणों में वर्गीकृत और विस्तृत किया जा सकता है। विकास के आयाम के मतलब है विकास किस किस आधार पर किया जा रहा है या होता है। पहला है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास विकास का एक ऐसा प्रकार और रूप है जो ज़्यादातर आर्थिक गतिविधियों और वृद्धि सिद्धांतों पर केंद्रित है, जैसे प्रति व्यक्ति या सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि आर्थिक विकास और वृद्धि के संकेतक हैं। यह आर्थिक प्रणाली को बढ़ती गति और स्थिति में ले जाता है। दूसरा है सामाजिक विकास। विकास एक पृथक घटना नहीं है, इसे समाज के लिए और समाज में लोगों की बेहतरी के लिए होना चाहिए। इसलिए विकास सामाजिक और समाजशास्त्रीय है, लेकिन विकास जो अन्यथा प्रकट करने या विकसित होने या परिपक्व होने के रूप में माना जाता है, लोगों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में प्रगतिशील सुधार के लिए एक कार्य या प्रक्रिया का उल्लेख करता है। मानव विकास। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार मानव विकास लोगों की पसंद को विश्लेषित करने की एक प्रक्रिया है। विकास के सभी स्तरों पर लोगों के लिए 3 आवश्यक चीज़ें हैं। फर्स्ट है एक लंबे और स्वस्थ जीवन का नेतृत्व करने के लिए, सेकेंड है ज्ञान प्राप्त करने के लिए और थर्ड है एक सभ्य जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच के लिए। मानव के विकास यहीं समाप्त नहीं होता। अतिरिक्त विकल्प जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता से लेकर रचनात्मक और उत्पादक होने और व्यक्तिगत आत्मसम्मान का आनंद लेने और मानव अधिकारों की गारंटी देने के अवसर तक विस्तृत है। मानव विकास के अविभाज्य अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) मानव के 2 पक्षों को दर्शाता है। फर्स्ट है मानव क्षमताओं का निर्माण, जैसे स्वास्थ्य, ज्ञान और संसाधनों तक पहुंच, और सेकंड है उत्पादक उद्देश्यों के लिए इन क्षमताओं का उपयोग करने वाले लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में सक्रियता। भारत मानव विकास रिपोर्ट 1999 के अनुसार मानव विकास लोगों के चुनाव विकल्पों को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण विकल्प जो लोगों को उपलब्ध होने चाहिए, एक लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान और आय, संपत्ति और के एक सभ्य जीवन स्तर तक शामिल होना चाहिए। चौथा है सतत विकास।
सतत विकास जो सामाजिक आर्थिक प्रणाली के दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर विचार करता है। सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले बर्टलैंड 1987 द्वारा शुरू की गई थी, जो विकास को सतत के रूप में परिभाषित करता है। यह भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। सतत विकास से तात्पर्य है कि संपूर्ण संसाधनों का उपयोग कम से कम हो, या कम से कम यह सुनिश्चित करना कि उनसे प्राप्त राजस्व का उपयोग पीढ़ियों भर में आय का एक निरंतर प्रवाह बनाने के लिए किया जाता है और अक्षय संसाधन का उपयोग किया जाता है। यह ऊर्जा विशेष रूप से तेल और तेल उत्पादों, मछली स्टॉक, वन्य जीव, वन, जल, भूमि और वायु के लिए भी लागू होता है। पांचवा है क्षेत्रीय विकास। विकास का यह आयाम एक क्षेत्रीय प्रणाली को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के बीच अंतर संबंधों के एक समूह के रूप में होता है, जिसमें मानव गतिविधियों और सूचना प्रणालियों और परिवहन बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र के विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और संस्थागत क्षमता और बाहरी क्षेत्रों के साथ इसके संबंधों का दोहन करके एक विशिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रीय विकास किया जा सकता है। 6 है समावेशी विकास। समावेशी विकास शब्द की अवधारणा को अब समाज के हाल के समय में विकासात्मक अध्ययन के संदर्भ में जोड़ा गया है। सभी के लिए उच्च जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए विकास और विकास के आर्थिक विकास के अधिक समावेशी और सतत प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ढांचा संरचनात्मक आर्थिक नीति और संस्थागत ताकत के 15 क्षेत्रों की पहचान करता है, जो प्रक्रिया में उच्च विकास दर और व्यापक सामाजिक भागीदारी नेटवर्क के लिए एक साथ योगदान करने की क्षमता रखते हैं और विकास को तेज करने के लिए लाभ देते हैं। 2018 के श्रेणी क्रम के अनुसार 29 देश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में और 74 देश उभरती अर्थव्यवस्थाओं में हैं। उभरते हुए देशों में भारत 62वें स्थान पर है और भारत को आगे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना है। समावेशी विकास सूचकांक 103 देशों के आर्थिक प्रदर्शन का एक वार्षिक मूल्यांकन है, जो यह मापता है कि सकल घरेलू उत्पाद के अलावा आर्थिक प्रगति के 11 आयामों पर देश कैसे प्रदर्शन करते हैं। इसके 3 स्तंभ हैं: वृद्धि और विकासीय समावेश और अंतर सरकारी समानता। प्राकृतिक और वित्तीय संसाधनों का अस्थायी भंडारण समावेशी विकास की प्रमुख विशेषता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, समावेशी विकास का तात्पर्य सामाजिक, पारिस्थितिक और संबंधपरक समावेश से है। सेकंड पॉइंट है, समावेशी विकास का संबंध अन्य विषयों के दृष्टिकोण से है। समावेशी विकास का उपयोग विशिष्ट पूंजीवादी दृष्टिकोण का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। समावेशिता दर्शाती है कि बुनियादी संसाधनों का उपयोग और आवंटन कैसे व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाता है और विकास के लोगों के पारिस्थितिक और न्याय संगत कल्याण को दर्शाता है।